यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से जुड़ें। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 के संस्कृत विषय में पद्य भाग के अंतर्गत संस्कृत पद्य पीयूषम में जो पहला पाठ लक्ष्य वेध परीक्षा है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम यह जान लें कि बोर्ड परीक्षा में संस्कृत पद्य पीयूषम से किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, संदर्भ के लिए 2 अंक एवं व्याख्या के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। इसी प्रकार से किसी एक सूक्ति की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या, संदर्भ के लिए 1 अंक एवं सूक्ति की हिंदी व्याख्या के लिए 2 अंक निर्धारित हैं तथा किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखने के लिए आता है, इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त जो विद्यालयीय स्तर पर पहली 10 अंकों की परीक्षा होती है, उसमें भी प्रायः गुरुजन कोई एक श्लोक पूछते हैं तथा उसका हिंदी में अर्थ पूछते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सर्वप्रथम श्लोकों की हिंदी व्याख्या जानना आवश्यक है। तदनुसार हम आज पहले पाठ लक्ष्य वेध परीक्षा के श्लोकों की हिंदी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे, साथ में संस्कृत में अर्थ भी बताएंगे। इसके पूर्व हम यह जान लें कि लक्ष्य वेध परीक्षा का क्या अर्थ होता है। लक्ष्य वेध परीक्षा अर्थात लक्ष्य को वेधने की परीक्षा। इसमें आचार्य द्रोण शिष्यों के लक्ष्य को वेधने की क्षमता का ज्ञान करने के लिए लक्ष्य वेध परीक्षा का आयोजन करते हैं। यह प्रसंग महाभारत के आदि पर्व के 123वें अध्याय में आया हुआ है। इससे पहले कि हम श्लोकों की हिंदी व्याख्या प्रस्तुत करें, संदर्भ जान लेना आवश्यक है। संदर्भ हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रस्तुत सुललित एवं भावपूर्ण श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेध परीक्षा शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ महर्षि व्यास प्रणीत विख्यात ग्रंथ महाभारत के 123वें अध्याय से संकलित है। श्लोक इस प्रकार से है। तांस्तु सर्वान् समानीय सर्वविद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरणज्ञाने जिज्ञासुः पुरुषर्षभः कृत्रिमं भासमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतं कुमाराणाम् अभिज्ञातं लक्ष्यभूतम् उपादिशत्। दोनों श्लोकों को एक साथ पढ़ाने का कारण यह है कि कर्ता पहले श्लोक में है और क्रिया दूसरे श्लोक में है, अतः दोनों श्लोकों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। इस कारण से पुस्तकों में भी और सर्वत्र दोनों श्लोकों को एक साथ पढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से सर्वप्रथम हम अन्वय देखेंगे। प्रहरणज्ञाने जिज्ञासुः पुरुषर्षभः द्रोणः सर्वविद्यास्त्र शिक्षितान् तान् तु सर्वान् समानीय
वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतं कृत्रिमं भासम् आरोप्य कुमाराणाम् अविज्ञातं लक्ष्यभूतम् उपादिशत्। श्लोक में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। प्रह्रियते अनेन इति प्रहरणम, अर्थात जिससे प्रहार किया जाए उसे प्रहरण कहते हैं। प्रहार करने का साधन। तो करण अर्थ में यहाँ ल्युट प्रत्यय होने के कारण प्रहरण का अर्थ होता है अस्त्र। प्रहरण ज्ञाने, प्रहरणस्य ज्ञाने, प्रहरण ज्ञाने अर्थात तत्पुरुष समास अस्त्र ज्ञान में, जिज्ञासु जानने की इच्छा वाला, पुरुषर्षभः पुरुषेषु ऋषभः अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ, यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास है। सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान, सर्वाः विद्याः अस्त्राणि च तेषु शिक्षिताः, सप्तमी तत्पुरुष तान, सभी विद्याओं एवं अस्त्रों में शिक्षित। कृत्रिमम अर्थात कृतकम बनावटी, भासम अर्थात गीध को, आरोप्य रखकर, अविज्ञातम न विज्ञातम इति अविज्ञातम न तत्पुरुष समास अर्थात जो न जाना गया हो। कठिन शब्दों का अर्थ जान लेने के पश्चात हम इस श्लोक की हिंदी व्याख्या देखेंगे। प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु, अस्त्र ज्ञान के विषय में जानने की इच्छा वाले, अर्थात शिष्यों के अस्त्र ज्ञान के विषय में जानने की इच्छा वाले। आचार्य द्रोण यह जानना चाहते थे कि शिष्यों को जो अस्त्र ज्ञान सिखाया है उन्होंने, तो उन शिष्यों में लक्ष्य को भेद देने की क्षमता आ गई है अथवा नहीं, उन्हें अस्त्र ज्ञान ठीक ढंग से हो गया है या नहीं। तो अस्त्र ज्ञान के विषय में जिज्ञासु जानने की इच्छा वाले, पुरुषर्षभः द्रोणः, पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोण ने, सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान, सभी विद्याओं एवं अस्त्र विद्या में शिक्षित। अस्त्र विद्या सीखने के पूर्व अन्य सभी विद्याओं, वेद वेदांग तथा अन्य शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक है। उन सब विद्याओं का ज्ञान कुलगुरु कृपाचार्य से इन राजकुमारों ने सीख लिया था और अस्त्र विद्या की शिक्षा आचार्य द्रोण ने दी थी। अतः सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान, सभी विद्याओं एवं अस्त्र विद्या में शिक्षित, तांतु उन सर्वान सभी अर्थात युधिष्ठिर आदि पांडवों, दुर्योधन आदि कौरवों तथा दूसरे देश के राजाओं को समानीय, जो कि उनके शिष्य थे, जिनको कि उन्होंने अस्त्र ज्ञान की परीक्षा दी, उन सबको समानीय बुलाकर वृक्षाग्रे, वृक्ष के ऊपरी भाग पर, वृक्ष के शिखर पर, शिल्पिभिः कृतम, शिल्पकारों द्वारा बनाए गए, शिल्पकारों द्वारा निर्मित कृत्रिमम भासम आरोप्य, कृत्रिम बनावटी भासम गीध को आरोप्य रखकर, कुमाराणाम अविज्ञातम, कुमारों को अज्ञात, जिसके विषय में कुमारों को पहले से कुछ पता नहीं था, ऐसे लक्ष्यभूतम, लक्ष्य को
अर्थात लक्ष्य के विषय में उपादिशत उपदेश दिया, लक्ष्य के विषय में बताया। तो इस प्रकार से इस श्लोक में यह बताया गया है कि शिष्यों के अस्त्र ज्ञान के विषय में जानने की इच्छा वाले पुरुषों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सभी विद्याओं एवं अस्त्र विद्या में शिक्षित उन सभी शिष्यों युधिष्ठिर आदि पांडवों, दुर्योधन आदि कौरवों तथा दूसरे देश में उत्पन्न राजकुमारों को बुला करके वृक्ष के ऊपर उन्होंने शिल्पकारों द्वारा बनाए गए नकली गिद्ध को रख करके, जिसके विषय में कुमारों को पता नहीं था, ऐसे लक्ष्य के विषय में कहा। इन श्लोकों का संस्कृत में अर्थ देखेंगे। श्लोकद्वयमिदं संस्कृत पद्य पीयूषस्य लक्ष्यवेध परीक्षाख्यात पाठात् समुद्धृतं वर्तते। महाभारतकारः महर्षिः व्यासः कौरव पांडवादीनां लक्ष्यवेध परीक्षायाः आख्यानं वर्णयति। शिष्याणाम् अस्त्रज्ञान परीक्षा समुत्सुकः पुरुषश्रेष्ठः द्रोण इत्याख्यः आचार्यः सर्वासु विद्यासु अस्त्रविद्यासु च निष्णातान् तांस्तु कौरव पांडवान् अन्य देशजान राज्ञश्च अखिलान् शिष्यान् आहूय शिल्पकारैः निर्मितं कृतकं गृध्रं वृक्षशिखरे स्थाप्य कुमारैः अज्ञातं लक्ष्यं प्रत्यकथयत्।